उन्होंने दसिया कि जो उरे एक पांडवों का भी उरे काफ़ी बसेरा रहा, पांडव भी उरे आके गए ने, बारे देखो ਆਪਾਂ ਨੂੰ मतलब महाभारत ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਪਾਂਡਵਾਂ ਨੇ 1 ਸਾਲ ਅਗਿਆਤਵਾਸ ਕੱਟਿਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਅਗਿਆਤਵਾਸ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਪੈਲ ਵੀ ਆ ਕੇ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਨਾ ਸਰੋਵਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਪਾਂਡਵਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। दोस्तों मैं उस पवित्र स्थान पर बैठा है। ये वो स्थान है जिथे इस शिवलिंग का इतिहास एक बहुत बड़ा इतिहास है। कहते इस शिवलिंग का जिहड़ा तुसीं देख रहे हो आधार जिहड़ा है उपरों कट्टिया होया है और हिंदुस्तान दे विच ये पहला मंदिर है जिहदे मतलब खंडित शिव जी का जिहड़ा है स्वरूप है, इहदी पूजा अर्चना की जाती है। क्यों पूजा की जाती है, ये बारे जी है आप जानकारी मेरे नाल पंडित जी विराजमान ने जिहड़े कि इस मंदिर दे विच पूजा अर्चना कराते हैं। पंडित जी क्या नाम है आपका? बसंत जोशी। पंडित जी कद तो जिहड़ा है ਇਹਦਾ इतिहास क्या है ते कदों इसकी शुरुआत हुई सी मंदिर दी? ये पांडवों का समय का शिवालय है। सत्य तीर्थ द्वापर युग में ही स्वयंभू शिवलिंग यहाँ पर प्रकट हुए थे। सबसे पहले पांडवों को ही दर्शन मिला है। तो दर्शन के समय में उन्होंने द्रौपदी सहित साथ में रख के भगवान शंकर की पूजा आराधना की। ऐसे तो वो शिव भक्त ही थे, जहाँ पर भी जाते थे यात्रा करते थे सबसे पहले मिट्टी का भी शिवालय बना के शिव की पूजा आराधना करके मतलब यात्रा शुरू करते थे। फिर उनको दर्शन मिला, यहाँ से पूजा आराधना की थी। साथ ही जो सरोवर है गायपौड़ी तक यहाँ पर उन्होंने इसका निर्माण भी किया, यहाँ से जल स्नान करके भी गए थे। और जो सरोवर का महात्म्य है, जो कुंती माता का आशीर्वाद है कि जो जोड़ी होकर सोमवार के दिन जलाभिषेक जल स्नान ये सरोवर में करता है उसकी संतान की प्राप्ति होती है। सबसे पहली दर्शन पांडव को ही मिला था ये शिवालय। उसके बाद में मुसलमान का राजा बाबर को पता चला कि यहाँ पर शक्तिशाली शिवालय है। फिर उन्होंने सेना सहित लेकर ये शिवालय को उखेलने की कोशिश किया। आज से 20 साल पहले भी ये 8 बाई 8 का ही शिवालय था, एकदम छोटा सा। ये भक्त अंदर जाएगा पूजा करेगा। सेनाओं को बाहर रख के उन्होंने इस शिवालय को उखेलने की कोशिश किया, तो उखेलते समय शंकर की मतलब आकार फैल गई है। तो नीचे 22 फुट तक खोदा, जल निकला, जड़ का इसका आदि अंत पता नहीं चला। ऊपर से उन्होंने तलवार मार के शिवालय को खंडित भी किया, तो जहां से लघु की धारा रक्त की धारा भी बहने लगी। खुद वो त्रास होकर यहाँ पर छोड़ के घर चले गए। घर में बहुत जैसी घटना घटी, जो घटना नहीं भी घटनी वो भी घटी थी। तो फिर उन्होंने भी अपने गुरु महाराजों को पूछा कि मतलब मेरी में ऐसी क्यों हो रहा है। को तो उन्होंने बताया कि जब से तुमने पायल जाए कि ऐसे घटना की तब से ही तुम्हारे घर में नुकसान हो रहा है, तुम दोबारा वहीं जाओ, भगवान की मतलब शरण में याचना करो। फिर 1526 में खुद बाबरी
दोबारा यहाँ आया था कि भगवान से गलती हो गई, क्षमा कर दो, मैं अज्ञात बस गलती हुई है, पर हिंदू सनातन धर्म को मैं भी मान्यता देता हूँ कि इतनी शक्ति मैंने आज तक कहीं देखा नहीं, प्रभु क्षमा करना। खुद उन्होंने बाबर द्वारा यहाँ पर स्थापित एक शिवालय है जहाँ विश्व में ही नहीं है, तो गणेश अष्टक बना के मंदिर की ही बगल में 500 साल पुराना और शिवालय भी, जो ये शिवालय प्रत्यक्ष हम जहाँ बैठ के बात कर रहे हैं, ये 5300 साल पुराना है, प्राचीन है, द्वापर युग में था। फिर वहाँ उन्होंने स्थापित करके गए, फिर लोग आते जाते रहे। हमारे हिंदू समाज ने भी देखा कि यहाँ पर तो बहुत शक्तिशाली शिवालय है, यहाँ पर तो त्रिवेणी पंचवटी का ही फल एक तीर्थों में प्रयाग ही माना जाता है, क्योंकि शमशान भूमि भी है चारों तरफ। शमशान में शिव जी साक्षात रूप में वास करते हैं। जो सरोवर इतना बड़ा बना रखा है, ये भी गंगा समान का ही फल मिलता है यहाँ से स्नान करने का। और 2000 साल पुराना बट वृक्ष है, इसको अच्छे ही बट भी होता है, कहीं भी छह नहीं होता। इसको दर्शन से ही पूर्ण काम, हजारों काम संपन्न हो जाता है। और यहाँ के साधु संतों की, महापुरुषों की समाधि भी बनी है। शिवलिंग की इतनी भी नहीं, 4-5 शिवालय और भी है। ये पंचवटी त्रिवेणी के ही फल मिलता है, इसको हम संरक्षण करेंगे। पर शिवालय खंडित है, इनको जल प्रवाह करते, तो दूसरा शिवालय स्थापित करने को हमारे हिंदू समाज ने भी आयोजन किया था। भगवान की अद्भुत यहाँ से शक्ति और वाणी निकली, जो चीज है यही है, जो आपको मिलेगा यही से मिलेगा। आप 100 बार भी विधि से और जगह पूजा करो, उसका फल एक बार इतिहास सुनना से, नमो शिवाय का पाठ करना से, दर्शन करना से और जलाभिषेक करना से 100 बार पूजा करने का फल मिलता है। इतनी ही, और शिवालय स्थापित करना चाहते हो तो कर लो दूसरी जगह। ऐसे भगवान की यहाँ से वाणी आई, तभी से ये शिवालय पूजा जाता। और इसकी महानता और मनोकामना, यहाँ से हर मनोकामना पूर्ण थी। जो 41 दिन रोज भगवान शंकर की यहाँ पर जलाभिषेक करता है, उसको अलौकिक शक्ति और आध्यात्मिक ज्ञान प्रत्यक्ष भगवान शंकर दर्शन देते हैं। इतनी ही नहीं कि यहाँ पर कई साधु संतों की भी तपस्थली है, जो महापुरुषों ने एकांत में जाके तब ध्यान किया। तो यहाँ पर 41 समाधि बनी है, जिनमें से जिंदी समाधि भी ले रखी है महापुरुषों ने, 9 जिंदी समाधि है। हमारे इतनी भारत विशाल में यहाँ पर ये देवों की भूमि है जो भारत है। यहाँ पर कई महापुरुषों की तपस्थली है, जिनमें से जिंदी समाधि ये काशी विश्वनाथ में है, जहाँ पर 10 जिंदी समाधि ले रखी है महापुरुषों ने। उसके बाद यहाँ 9 जिंदी समाधि ले रखी है, इसीलिए इसको छोटी काशी के रूप में माना जाता है। जो काशी जा नहीं सकता, वो काशी का नाम लेकर यहाँ पर स्मरण करता है तो वो काशी का ही फल व्रत है। जो इस मंदिर की इतिहास बारे भी किसी आम जनता, कोई ट्रस्टी द्वारा, कोई ब्राह्मण द्वारा भी नहीं, इस मंदिर की इतिहास तक काशी विश्वनाथ जाना से, वहाँ कोई ग्रंथों में, कोई शंकराचार्य, वेदाचार्य की कोई मुखार बिंद में, निर्णय में, ऐसे पुराणों में लिखी हुई बात मिली है। तब से ये मंदिर चर्चा विख्यात में आए हैं। आज से 20 साल पहले भी यहाँ पर कोई आता जाता भी नहीं था, दिन में ही आते थे, संगत दिन में ही जाते थे। कोई पूजा अर्चना मतलब सुबह शाम को आती थी पूजा। ऐसे ब्राह्मण इतने मंदिर की जमघट मतलब बना नहीं था। कोई यहाँ के मुख्य सेवादार के रूप में लुधियाना से आते एडवोकेट बरिंदर खारा साहब, उनके हाथों से यहाँ पर सभी ईंट पत्थर, जो भी यहाँ पर जैसे सतीश चौधरी जी है, उनकी ही साथ है, उनकी भाई जो गौड़ साहब हो गए, इनके हाथों से ही यहाँ पर सब कुछ। आज के दिन में शिव और शक्ति का सम्मेलन, यहाँ पर बड़ी बड़ी शिव प्रतिमा, गणेश जी की प्रतिमा, पंचमुखी हनुमान, तो और राधा कृष्ण, लक्ष्मी नारायण और सत्यनारायण भगवान का राम दरबार भी यहाँ पर स्थापित है। आज के दिन में एक से एक देखने को दिनों दिन मिलता है। और बाबा बालकनाथ मंदिर पिछले चौधरी साहब ने ही स्थापित किया था। और ऐसे हजारों की संख्या में आज मतलब दिनों दिन भक्तजन आते। मुख्य रूप में यहाँ पर महाशिवरात्रि और श्रावण के महीने में धूमधाम से मेला मनाया जाता है। हर हर महादेव। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੀ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਮੰਦਿਰ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਜਿੰਦਾ ਸਾਧੂਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਮਾਧੀ ਲੱਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਇਲ ਹੈ, ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਜਿੰਦਾ ਸਾਧੂਆਂ ਨੇ ਸਮਾਧੀ ਲੱਤੀ ਸੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਧੰਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਿਹਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੇ। मैं एक बार फिर कैमरामैन ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ जरूर एक बार फिर दर्शन करा दो मेरे शिव भोले दे। बोल शंकर भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, महादेव। सो ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ
ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਉਹ ਸ਼ੰਕਰ ਭਗਵਾਨ ਕੀ